विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता फिर एक बार हमें आशीर्वाद देने आने वाले हैं और विघ्नहर्ता के आने से पहले ही चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ है और जो एक बेहतरीन आशीर्वाद पूरे भारत को मिला है वो इस बार गणेशोत्सव में भी झलकने वाला है। आज फिर एक बार प्रतिमाओं बनाने की पूरी कहानी आप तक लेकर आई हूँ और वडोदरा शहर में कई सारे प्रतिमाकार हैं जो अलग अलग थीम पर प्रतिमाएं तैयार करते हैं, उन्हें सजाते हैं, उन्हें संवारते हैं और फिर वो प्रतिमाएं गणेश पंडाल में शानदार रूप से 10 दिनों तक सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है। चंद्रयान 3 का फीवर तो वैसे ही पूरे देश दुनिया पर छाया हुआ है और गणेशोत्सव में भी चंद्रयान का असर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आई हूँ तरसाली में स्थित दक्षेश जांगीड़ के वर्कशॉप में और यहाँ आप देख पा रहे हैं गणेश जी जो है हाथों में तिरंगा थामे हुए हैं और चांद पर बैठे हुए हैं। आप सोचिए कितना उम्दा संदेश दिया गया है कि चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर चुका है और गणेश जी भी है वो भी चांद पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। ना सिर्फ चंद्रयान, ऐसी बहुत सारी खूबसूरत प्रतिमाएं दक्षेश भाई तैयार करते हैं और इन प्रतिमाओं की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बनी है। पीओपी या फाइबर में दक्षेश भाई काम नहीं करते हैं क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और त्योहार बहुत जुड़ गए हैं। त्योहारों में भी अब पर्यावरण संरक्षण हमें करना चाहिए, ये हमें समझ में आ गया है और इसलिए दक्षेश भाई जैसे आर्टिस्ट जो हैं अब मिट्टी की प्रतिमाओं को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसी ही प्रतिमाओं को खूबसूरत रूप से बना रहे हैं। दक्षेश भाई हमारे साथ है। दक्षेश भाई, सबसे पहले तो चंद्रयान वाली जो प्रतिमा है उस पर बात कीजिए। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट सोचा और किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया? अभी आप जो प्रतिमा देख रहे हैं ये मैंने ख़ास तौर पर बनाई है। हमारा जो चंद्रयान 3 था जो लैंड कर उसका जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था चंद्र के ऊपर, तो उसके रिलेटेड मैंने मूर्ति रेडी किया था। माइंड में कुछ ये था कि जो चंद्र है वो हमारे जो शिव भगवान है उन्होंने सर के ऊपर धारण करके रखा है अपनी जटाओं में। शिव जी को चंद्रशेखर भी कहते हैं, तो साथ में माइंड में थोड़ा ये था कि इसको कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। जैसे शिव जी के जो पौत्र है गणपति दादा, उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हमारा जो सेकेंड टाइम जो चंद्रयान गया था लेकिन वो फेल हो गया था, तो इस बार कुछ विघ्न ना आए तो पूरा थीम मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया था कि शिव जी है, शिव जी के सर पर जटाओं में शिव जी ने चंद्र को धारण कर रखा है, उसके ऊपर हमारे विघ्नहर्ता भारत का जो ध्वज है उसको फरका रहे हैं और साथ में मैंने इसकी सरफेस बनाई है जिस पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रोवर है जो वो जो वहाँ पे छानबीन करने वाला है वो भी मैंने यहाँ पे उसका कॉपी बना के दिखाया और पीछे हमारा जो रॉकेट जो चंद्रयान 3 ऊपर गया था उसका भी कॉपी मैंने इसमें साथ में दिखाया है। और क्या क्या थीम पर इस बार प्रतिमाएं तैयार हुई हैं? इस बार मेरे पास आप देख सकते हैं कि सारंगपुर की थीम के ऊपर गणपति दादा अवेलेबल है, फिर हनुमान जी की थीम के ऊपर है, फिर जो हमारा जो अभी नया संसद भवन बना है उसकी थीम के ऊपर भी हमने रेडी करके रखे हुए हैं। चलिए, ये सारी प्रतिमाएं जो अलग अलग बनाई गई है उन्हें भी हमें जरूर देखेंगे। मिट्टी में काम करना अपने आप में एक्सक्लूसिव है क्योंकि अब जो लोग हैं वो त्योहार तो मनाना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए काफी जिम्मेदाराना रवैया लोगों का सामने आया है। जो गणपति की प्रतिमाएं होती है, कई मंडल ऐसा आग्रह रखते हैं कि वो मिट्टी की ही हो और मिट्टी की भी खूबसूरत प्रतिमाएं दक्षेश भाई ने तैयार की है। उन्हीं में से एक ये प्रतिमा है, बेहद खूबसूरत, जिसके बारे में जानकारी भी मैं उन्हीं से लूंगी। दक्षेश भाई, ये क्या क्या थीम पर बनाई गई है? आप देख सकते हैं कि ये शिव जी की प्रतिमा है। मतलब ये इसका जो पैटर्न और जो बैठने का डिज़ाइन है ये अभी थोड़े समय पहले जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उसके ऊपर बनाई है।
देखा गया था कि बाढ़ आ गई थी, लेकिन शिव जी की मूर्ति रह गई थी, बाकी सब जगह पे पानी से सब कुछ बह गया था। तो उसके ऊपर से कुछ थीम लेकर गणपति दादा के साथ शिव जी को विराजमान किया है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टडी भी करने पड़ते होंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में भी लेते होंगे? काफ़ी चीज़ें ध्यान में आती है, जो माइंड में चल रहा होता है एक आर्टिस्ट के, वही चीज़ बाहर निकल के आती है। और ये है उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, शिवजी की मूर्ति रह गई थी, और उसके बिल्कुल बगल में आप देखिए संसद भवन जो नया सेंट्रल विस्टा बनाया है, उसकी प्रतिकृति, और उसे गणेश जी के साथ देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। दक्षेश भाई, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? इसमें मेरा थीम कुछ इस तरीके से था कि अभी जो नया संसद भवन बना है, हमारा जो विस्टा बनाया गया है, तो कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले हमेशा जैसे हम गणपति भगवान को याद करते हैं, गणपति दादा को याद किया जाता है, और कुछ इस तरीके से दिखाया गया था कि अभी जो हमारा जो सेंगोल था वो वापस जो हमारी चौलास की और जो हमारी जो पुरानी राजाओं की परंपरा थी, वो जो सेंगोल था जिसको फिर से स्थापित किया गया था नए संसद भवन में, तो वो सेंगोल गणपति दादा के हाथ में देकर उनको एज ए किंग राजा बताकर और साइड में नरेंद्र मोदी जी को खड़ा किया है, आशीर्वाद लेते हुए कि भाई अब आगे जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा। और ये संसद भवन जैसे शाहरुख खान ने कहा था कि हमारी नई उम्मीदों का घर है भारतीयों के लिए, तो उस प्रकार से ये संसद भवन की थीम मैंने रेडी की थी। आप देख पा रहे हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से देश के हर कोने कोने को प्रतिमाओं के रूप में ढाला गया है, और त्योहार हमेशा ही देशवासी और अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं घटती है उसी पर मनाया जाता है, और यहाँ भी यही दिखाने की कोशिश की गई है। अब ये जो खूबसूरत प्रतिमा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या बनाने की कोशिश की गई है। गणेशोत्सव नज़दीक है, अलग अलग तरीके की गणेश प्रतिमाएं बनाई गई है और उन्हें अलग अलग थीम के साथ जोड़ा गया है। आप देखिए, ये है गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सारंगपुर के दर्शन, और सारंगपुर के हनुमान जी के साथ साथ यहाँ विघ्नहर्ता विराजमान है। दक्षेश भाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? सारंगपुर की जो थीम है अथवा सारंगपुर मंदिर में काफ़ी लोगों की आस्था है, और काफ़ी लोग सारंगपुर की थीम लेना प्रीफर करते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी चली थी, तो इस साल भी लोगों को पसंद आ रही थी, तो मैंने 1 या 2 मूर्ति जो सारंगपुर की थीम के ऊपर रेडी करी है। कितनी मेहनत लगती है? ये जो कलर होते हैं खूबसूरत, ये जो आकार देने होते हैं, ये जो एक्सप्रेशन लाने होते हैं हर एक प्रतिमा में, उसके लिए क्या ध्यान में रखा जाता है? इसका जो बॉडी लैंग्वेज है अथवा तो जो डिज़ाइन है उसको रेडी करने में, जैसे ये सिर्फ पीछे जो सारंगपुर का जो प्रवाह है, जो पीछे का डिज़ाइन देख रहे हैं, सिर्फ उसको बनाने में मुझे 7 दिन का समय लगा हुआ है। क्योंकि ये सारी चीज़ आप स्टडी करते होंगे, उससे बखूबी उसमें ढालते होंगे। हाँ, मतलब उसका जो साइज़ है, डिज़ाइन है, या तो छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मतलब ये मल्टी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर के, जैसे बंदर दिख रहे हैं आपको, बंदर के हाथ में कुछ फल फ्रूट है, फिर हनुमान जी है, पेड़ पत्तियाँ दिख रही है, एक बंदर के साइड में दूसरा बंदर है, फिर जो हनुमान जी की मूर्ति है उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, और एक एक चीज़ को बारीकाई से इसमें डिटेल किया गया, तो उस हिसाब से समय लगा हुआ है। कुछ और बहुत खूबसूरत, बेहद मनमोहक प्रतिमाएं आप देख पा रहे हैं, और ये सारी आप जानकर ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि मिट्टी से बनी हुई है। दक्षेश भाई, ये महाकाल लिखी हुई एक प्रतिमा है, क्या सोचकर, क्या थीम के साथ इसे बनाया गया है? अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो महाकाल का रिनोवेशन करवाया है या जीर्णोद्धार करवाया है फिर से, तो काफ़ी सारे लोग उनको महाकाल मंदिर को विज़िट कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ महाकाल का माइंडसेट में था, तो थोड़ा ये सिंपल सा महाकाल का मूर्ति रेडी किया हुआ है। उसके पीछे एक बहुत शानदार प्रतिमा आपने बनाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप वो मूर्ति देख सकते हैं, ये फेस देख के ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी साक्षात बैठे हुए हैं। वो जो फेस है वो मैंने सुबह 4 बजे उठ के रेडी किया है, 3 दिन लगे उसको बनाने में। जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, 4 बजे वाला, वो टाइम में मैंने ये फेस को रेडी किया हुआ है। इसकी कोई खास वजह कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे वाइब्स अच्छे होते हैं, इस तरीके से कुछ? मतलब ये सोच कर ही किया था कि पॉजिटिव एनर्जी रहती है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट अच्छी तरीके से होता है, तो वो सब सोच के बनाया हुआ है। आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हनुमान दादा साक्षात बैठे हुए हैं। बेहद शानदार, और हनुमान जी के हाथों पर विराजमान है विघ्नहर्ता। एक बेहद शानदार प्रतिमा तैयार की गई है, उसकी पूंछ कितनी शानदार तरीके से बनाई गई है, और
आप सोचिए, सुबह 4 बजे उठकर एक आर्टिस्ट बिल्कुल खाली मन से जब प्रतिमा तैयार करता है तो इतना शानदार रिजल्ट आना तो बनता ही है। शंकर जी और गणपति जी की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा है, ये क्या थीम के साथ बनाई गई है? ये कुछ ऐसा सोचा था कि शिव जी और गणपति जी जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता है, कभी तो बैठे होंगे साथ में, तो शिव जी प्यार कर रहे होंगे या शांति से बैठे होंगे, कुछ बातचीत चल रही होगी, तो उस थीम के ऊपर थोड़ा सा सोच के एकदम क्यूट और एकदम मासूम सी मूर्ति बनाई है। बहुत बेहद खूबसूरत ये प्रतिमा है और एक बहुत प्यारी सी प्रतिमा है जिनका कलर नहीं हुआ है, लेकिन उसका थीम बहुत बेहतरीन है। क्या थीम पर ये बनी है? कला नगरी वडोदरा के अंदर हर साल जो शिव जी की सवारी निकलती है, तो वही थीम को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया। आप देख सकते हैं कि उसमें शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी तीनों ही हैं और वो घूमने निकले हुए हैं। वो उनका थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके वो टाइप का थीम मैंने बनाया फिर से। वडोदरा की शिव जी की सवारी, वडोदरा की शान। और देख पा रहे हैं गणेशोत्सव में भी शिव परिवार जो है इसी तरह नंदी पर सवार होकर, जैसे शिवरात्रि पर भ्रमण के लिए निकला है, ऐसे ही गणेशोत्सव में भी ये शानदार प्रतिमा देखने मिलेगी। और उसके आगे भी एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा आपने बनाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आप ये मूर्ति देख सकते हैं, ये मैंने कैलाश पर्वत और रावण की थीम पर बनाई है शिव जी के साथ। रावण रोज़ जाता था शिव जी की पूजा करने के लिए, फिर उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना कैलाश पर्वत के साथ मैं शिव जी को ही लंका ले जाता हूँ और वहाँ पर उनकी रोज़ पूजा किया करूँगा। तो वो समय के ऊपर जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी, तो अब शिव जी ने अपने उंगली से दबा के उसकी उंगलियों को, हाथों को कुचल दिया था। तो वही समय के ऊपर रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। तो वो पूरी थीम को मद्देनजर और ध्यान में रखते हुए ये मूर्ति मैंने रेडी की है। बहुत खूब। और जब गणेश मंडल आते हैं पसंद करने, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं वो लोग? हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ है, हमने ये थीम के ऊपर बनाई है। मूर्ति बड़ी होना मायने नहीं रखता, थीम क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है। बड़ी मूर्ति होने से या बड़ा पंडाल होने से ये साबित नहीं होता कि आपका मंडल कितना विशाल है या मूर्ति कितनी विशाल है। उससे ज़्यादा आपका थीम कितना लोगों को अवेयर कर रहा है या कितना नॉलेज दे रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है, वो ज़्यादा महत्व का है। एक बेहद शानदार प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, बहुत रेयर कही जा सकती है ऐसी ये गणेश प्रतिमा है। दक्षेश भाई, ये क्या बनाया है आपने? आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं जिसका भी कलर बाकी हो ना, जैसे अपने जो विष्णु भगवान है, हमारे जो हिंदू धर्म और ये जो सनातन संस्कृति में विष्णु भगवान के विराट स्वरूप बताया गया है, उसी तरीके से शिव भगवान का भी एक विराट स्वरूप होता है जिसे महा सदाशिव कहा जाता है। तो शिव जी के स्वरूप को मैंने गणपति के स्वरूप में थोड़ा कन्वर्ट करके मूर्ति रेडी की है। ये मूर्ति के अंदर गणपति दादा की 25 फेस है, 50 हाथ है और 75 आँखें हैं। आप सोचिए कि जब ये कलर हो जाएगी तो कितनी बेहद शानदार प्रतिमा बनकर तैयार होगी। गणेश जी के अलग अलग मुख, अलग अलग हाथ और थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा मिट्टी से बनाई गई है। बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं बनाते हैं दक्षेश भाई, और आप देख पा रहे हैं किस तरह से बारीकी के साथ काम किया जाता है, क्योंकि नैन नक्श जो होते हैं, जो नाक का शेप होता है, जो मुंह का शेप होता है, वो देना वाकई में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चेहरे के भाव भी हूबहू बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान की जो प्रतिमा है बहुत सारे लोगों के लिए आशीर्वाद समान होती है। और ऐसे में वहाँ जिस कैरेक्टर में प्रतिमा बनाई गई है उसका आप देखिए कितनी बारीकी से लुक देने की कोशिश की जा रही है। दक्षेश भाई, ये जो आर्ट है आपने कहाँ से सीखा? मैंने खुद से ही सीखा है। अच्छा, वडोदरा में कितने सालों से हैं आप? बड़ौदा से मैं 5 साल से मूर्ति का काम कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले यहीं रहते थे, लेकिन काम अब आपने 5 साल से शुरू किया है? हाँ जी। तो पहले मैं TCS में था। अच्छा। वहाँ से मैंने जॉब छोड़ के ये पैशन फॉलो करके पेंटिंग और स्कल्पचर का मैंने स्टार्ट किया है। आप TCS में थे और जॉब छोड़कर आपने ये काम शुरू किया, क्या बात है। और एक बात मैं और ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप सिर्फ मिट्टी में काम करते हैं, ऐसा क्यों? मिट्टी में
दूसरा जो मटेरियल है, अगर मैं मूर्ति बनाता हूँ, हम दूसरे मटेरियल में मूर्ति रेडी करते हैं, लेकिन जो कहीं पे मतलब जहाँ पे परमानेंट मूर्ति लगानी होती है या कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो बनाते हैं। लेकिन अगर बात होती है गणेश चतुर्थी के लिए गणपति की मूर्ति की, तो हम मिट्टी की बनाते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम मूर्ति बनाते हैं तो हमारे हाथ मिट्टी में जाते हैं, हमारी पूरी एनर्जी उस मिट्टी के अंदर लगती है और हमारी जो मन की भावना होती है वो भावना के साथ मूर्ति बन के बाहर आती है और वो लोग बिठाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर जब हम पीओपी में बनाते हैं तो पीओपी में मिट्टी में और पीओपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीओपी में वो फील नहीं आता है और वो आस्था का विषय है ना, वो पीओपी विसर्जन हो सकता है और आगे जाके जो होता है आपको पता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है, या तो फिर वो मूर्तियों के साथ क्या किया जाता है। इससे अच्छा ये है कि भाई मिट्टी का मूर्ति है तो उसका विसर्जन भी सही तरीके से हो जाता है। बहुत सही बात है। गणेशोत्सव के बाद जो दुखद तस्वीरें हमारे सामने आती है कि क्षत विक्षत, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी का पैर टूटा पड़ा है, जिन प्रतिमाओं की 10-10 दिन हमने पूजा की होती है, वही गणेश जी कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद की जगह अभिशाप देकर जा रहे हों, कुछ ऐसा प्रतीत होता है उन प्रतिमाओं को देखकर, और इसीलिए मिट्टी की प्रतिमाओं को प्रमोट किया जा रहा है। आजकल गणपति का जो त्योहार है दक्षेश भाई, उसे एक फैशन जैसा बना दिया गया है। बड़ी बड़ी आगमन यात्राओं से लेकर खुद धूम खर्चा किया जाता है और त्योहार के नाम पर हम सिर्फ मौज मजा में भी रह जाते हैं। ऐसा कुछ कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि आप खर्चा कीजिए, बड़े मूर्ति लाइए, बिठाइए, लेकिन मेन ये है कि आप मन में आस्था रखिए कि आप मूर्ति बिठा रहे हैं। धाम धूम से ज़्यादा मन में आस्था रखिए कि हम जो मूर्ति लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई हमारा डीजे बड़ा है या हमारा पंडाल बड़ा है, हमने इतने का खर्चा किया, इतने का डीजे बुक करवाया, या हमारा कैमरा वाला ये है, इससे अच्छा सब छोड़ देते हैं। वो मूर्ति पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो जिस चीज़ का वो स्थापना कर रहे हैं वो सबसे अहम है। मेरा मानना ये है। और आपकी प्रतिमाएं हैं, कहाँ कहाँ जाती है? और मेरी प्रतिमाएं हैं वो बड़ौदा और बड़ौदा के बाहर या काफ़ी जगहों पर जाती है, जैसे सोजित्रा, बालासिनोर, देवगढ़ बारिया, पावागढ़ है, फिर बोरसद, करजन है, भरूच है, अंकलेश्वर, सूरत, अहमदाबाद, काफ़ी जगह पे मूर्तियाँ जाती हैं। कितने महीने पहले से ये काम शुरू हुआ है और ये जो लोग हैं सारे आपके परिवार के दिख रहे हैं मुझे? परिवार के लोग भी, और उसके अलावा हमारे पास टोटल 15 से 18 लोगों का स्टाफ है, कलर वाले और सब मिला के, और सभी इसके अंदर लगे। और हमारा जो काम है, हम 1-1.5 महीना रेस्ट करके वापस नवंबर दिसंबर से काम शुरू कर देते हैं। सोचिए, आपके लिए और मेरे लिए तो त्योहार जो होता है 10 दिनों का होता है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो करीब करीब साल भर इसी तरीके की तैयारियां करते हैं। और देखिए किस तरह से प्रतिमाएं तैयार होती है। प्रतिमाओं को हम देखते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन उसका मेकिंग वीएनएम के जरिए आप तक पहुंच रहा है और इसीलिए वीएनएम के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ प्रतिमाएं जब तैयार होकर आपके सामने आएगी, उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, किस मेहनत के साथ, किस लगन के साथ आर्टिस्ट जो हैं इसे तैयार कर रहे हैं। और आज हमने आपको दक्षेश जांगीड़ से मिलवाया है। तरसाली में उनका वर्कशॉप है और इसी तरह वडोदरा के अलग अलग आर्टिस्ट वीएनएम के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये आर्टिस्ट है ना, उनकी जो कला है देश विदेश तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। पूरा गणेशोत्सव, वडोदरा शहर की गली गली में लगी प्रतिमा आप तक वीएनएम के जरिए पहुंचेगी और इसलिए स्टे ट्यून विद वीएनएम टीवी।